Namaskar, I am Dr. Gaurav Bhardwaj. I am working as the Director Orthopedics in Joint Replacement at PSRI Hospital, New Delhi. Osteoporosis एक डिजीज़ है जो जनरली एल्डरली फीमेल को अफेक्ट करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एज ग्रुप इससे अफेक्ट होता है। ओस्टियोपोरोसिस लोगों को लगता है कि इस कैसे पता चलता है। जैसे बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं पता चलता जब तक वो ब्लड प्रेशर की जांच ना कराएं, ओस्टियोपोरोसिस भी एक साइलेंट डिजीज़ है। ये चुपचाप अपना काम करती है और नुकसान करती है। आपने ने देखा होगा कुछ लेडीज़ आगे को झुक जाती हैं, थोड़ी कूब निकल जाती है, वो धीरे धीरे ओस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। उन्हें कभी दर्द नहीं होता है, मगर उनकी हड्डियां धीरे धीरे स्पाइन की हड्डियां दबकर एक कूब बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो आगे को झुक के चलती हैं। ये एक ओस्टियोपोरोसिस का मैनिफेस्टेशन है। मगर ये दर्द जब करती हैं जब इनकी वजह से कोई मेजर हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कूल्हे की हड्डी, हिप बोन का, रिस्ट का, कंधे का या स्पाइन के फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर काफ़ी पेनफुल होते हैं और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां उन कारणों से टूट जाती हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल हड्डी नहीं टूटेगी। जैसे चलते चलते गिरे और हड्डी टूट गई। हमारी हड्डियां कोई क्रोकरी नहीं है कि हम गिरे और हमारी हड्डियां टूट जाएंगी, मगर ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों का ऐसा हाल कर देती है कि हड्डी आराम से टूट जाती है। तो ये तो हो गए साइंस और सिम्टम्स की क्या हुए। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। इसके बारे में दो मेन फैक्टर हैं। एक है जेनेटिक है, जो जीन्स लेकर हम पैदा हुए हैं। तो अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में हमारी माँ, मौसी, बुआ को ऐसी कोई तकलीफ रही है, तो हमें ये सोच के चलना होगा कि हम प्रोन हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली ये पतली लेडीज़ में ज़्यादा होती है। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, किसी को कोई गठिया बाई या अस्थमा कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके लिए स्टेरॉइड लेने पड़े हैं, उससे भी ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। उससे हड्डी को एक आदत पड़ती है, खुराक मिलती है एक्सरसाइज की, जो कि हड्डी के मजबूत होने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंट्स रखना भी एक अच्छी हालत है। आजकल काफ़ी ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल या जिन्हें कहते हैं मेडिसिन्स आ गई हैं, जिससे हम ओस्टियोपोरोसिस का काफ़ी प्रभावी तरीके से इलाज कर सकते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है प्राथमिकता, टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, और वो हमें अपनी एज में, अपनी लाइफ में बहुत जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए। वो है फिजिकली एक्टिव रह के, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके और टाइम पे अपनी जांच कराकर।